अब आगे कुछ ऐसी बातें जो हज पे जाने से पहले इसकी तैयारी करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम अपने दोस्त अहबाब, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, जितने लोग हैं हमारे आस-पास रहने वाले, चूँकि हर इंसान एक बशर है और उससे गलतियाँ होती रहती है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमसे कोई का कसूर हो गया, हमने किसी को कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने हमको बुरा बोल दिया, और फिर ये होता है कि हम बातचीत बंद कर देते हैं। फिर इंसान मर जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है, ये बातचीत शुरू होती नहीं है, उसी कसूर के अंदर जिंदगी भर रहता है। तो हमें चाहिए ये सबसे पहले, अगर हमसे कोई कसूर हुआ है किसी के लिए, तो सबसे पहले हमारे कसूर को माफ कराइए। अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज है, दोस्त अहबाब नाराज है, कोई रिश्तेदार नाराज है, तो उसे माफी मांग लीजिए। याद रखिए, माफी मांगने से बंदा छोटा नहीं होता, बल्कि उसके दर्जात और बुलंद हो जाते हैं। एक देखिए, दो चीजें हैं, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह वो हुकूक है जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उम्रा है, सदक़ात है, ये सब अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दूसरा है हुकूकुल इबाद, बंदों के हक, हमारे माँ बाप के हम पर हक है, हमारे दोस्त अहबाब के हम पर हक है, एक आम मुसलमान के हम पे हक है। अब जो अल्लाह के हुकूक है, जिसको हुकूकुल्लाह कहते हैं, बंदे ने अगर उसको अदा नहीं किया, मान लीजिए नमाज़ें नहीं पढ़ी, रोज़े फ़र्ज थे रोज़े नहीं रखे, ज़कात फ़र्ज थी ज़कात न दी, हज फ़र्ज था हज अदा नहीं किया, तो अगर अल्लाह चाहे, वो करीम है, रहीम है, करम फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला, अगर वो चाहे तो बंदे के गुनाह माफ़ कर सकता है। लेकिन वो हुकूक जो बंदे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अगर जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा, तब तक अल्लाह भी माफ़ करने वाला नहीं। इसीलिए फरमाया गया कि हुकूकुल्लाह से ज़्यादा बढ़कर जो भारी है वो हुकूकुल इबाद है। तो अगर आपके घर में ऐसा माजरा है, ऐसा मामलात है, तो सबसे पहले अपने कसूर को माफ़ कराइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये कसूर आपके हज के मकबूल होने में आड़े आ जाए और आपका पैसा खर्च किया हुआ, आपका सफ़र किया हुआ पूरा का पूरा फेल हो जाए। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने कसूर माफ़ कराइए। इसके बाद अगर हमारे पास किसी की कोई अमानत रखी हुई है, लोग क्या करते कि किसी के पास अमानत रखी तो लोग अमानत में खयानत कर जाते। पैसा रखा था वापस दिया, फिर जब बंदा लेने आता है उसको देते नहीं है। ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर किसी की अमानत आपके पास रखी हुई है तो उसे वापस कर दे। इसी तरीके से अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, क्या लिया है, कर्ज लिया है, तो टेंशन मत लो, कर्ज दिया है तो फायदा ही फायदा है। जब तक कर्जदार आपको उसका कर्ज लौटाएगा नहीं, तब तक उतनी रकम हर रोज सदका करने का आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपको चाहिए कि उसको लौटा दे, या तो उससे मुद्दत ले ले कि भाई मैं थोड़े टाइम बाद आपको दे दूंगा। कर्ज के मुतालिक हाल ये होता है, जब बंदा कर्ज लेने के लिए जाता है ना, तो बकरी बन के जाता है। क्या बन के जाता है, बकरी बन के। जब देने की बात वो शेर बन जाता है ना, यही हाल है ना, देने के बाद वो शेर बन जाता है। नहीं होंगे जा, वो जो होता है कल ले नहीं मिलेगा। ऐसा हरगिज ना करे। आपको मैं बात बताऊं, हमारे पास 1 रुपये का सिक्का होता है ना, उसकी वैल्यू क्या है, हमारे बच्चे 30 40 50 रुपए रोज वापस डालते हैं ना। लेकिन आपको बताओ 1 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, फतावा रजविया शरीफ में सरकार आला हजरत अजीम बरकत अशा इमाम हज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में अगर किसी ने किसी के 3 पैसे दबा लिए, कितने पैसे, 3 पैसे, ज्यादा रकम नहीं, सिर्फ 3 पैसे, दुनिया में किसी ने किसी के 3 पैसे दबा लिए, तो कयामत के दिन उसे हर 3 पैसे के बदले अपनी 700 मकबूल नमाजें देने पड़ेगी। अल्लाह अकबर, कितनी नमाज, 700। हमारे यहाँ अक्सर तो ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी भर 700 नमाजें पढ़ी भी नहीं होगी है, और वो भी कौन सी नमाज है, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है। समझे, आज लोग लोगों के हुकूक दबा लेते हैं। आज अक्सर हमारे एक वबा जो फैली हुई है वो ये है कि लोग, बाप का इंतकाल हो गया,
भाई था, बहन थी, तो भाई अक्सर अपनी बहन का हिस्सा देता नहीं है। भाई का जितना हिस्सा होता है उसका आधा हिस्सा बहन का है। मान लो बाप ने विरासत छोड़ी, उसके अंदर बाप बेटे को 100 रुपए मिले, तो इसकी बहन को 50 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? बाप बेटी को 50 मिलेंगे, भाई को अगर 100 मिले तो। अब ये हिस्सा जब बाप का इंतकाल हो गया तो भाई देने के लिए तैयार होता नहीं है। बोले ऐसा थोड़ी, बोले शादी करा दी, जहेज दे दिया, बोले हो गया, पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा हरगिज ना करे, अपनी बहनों के हक को दे। एक दिन ऐसा आएगा जो दुनिया से आप चले जाओगे, आपका दौलत, आपका माल, आपकी इज्जत, आपका रुतबा, आपका सोना चांदी, गाड़ियां, बंगले, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। एक भी चीज आप साथ में लेके जाने वाले नहीं है। तो अगर आपकी बहनों का आप पे हुकूक बाकी है तो उन्हें जल्द से जल्द अदा कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये हक आपकी कब्र में भी आपको तकलीफ दे, है ना? तो ये सबसे करे। इसके अलावा अगर आपकी नमाजें कज़ा है, अक्सर हमारे यहाँ हाल ये होता है कि लोग आखिरी उम्र में नमाजी बनते हैं। क्या बनते हैं? जब इंसान आखिरी वक्त आता है, सब चीज़ से फारिग हो गए, फिर नमाजी बनते हैं, फिर ये समझते हैं कि सबसे बड़ा नमाजी मैं ही हूँ और कोई नहीं है। लेकिन बाकी जो ज़िंदगी की नमाजें कज़ा हो गई थी उसका जवाब कौन देगा? तो अगर कज़ा नमाजें बाकी है तो उनका हिसाब लगाए। अगर हिसाब लगाना नहीं आता तो अपने करीब के उलमा इकराम से रब्ता करे, उनसे पूछे कि हमें हिसाब कैसे लगाए। मैं मुख्तसर बता दूं कि जब लड़की की उम्र 9 साल की हो जाए तब से ही हिसाब लगाया जाए, और लड़के की उम्र 12 साल की हो जाए तब से हिसाब लगाया जाए। असल में तो ये है कि पहले मरतबा लड़के को जब एहतलाम हुआ और औरत को जब पहली मरतबा हैज़ आए तब से उन पर नमाज फ़र्ज होती है। चूँकि ये बातें किसी को याद होती नहीं है, इसीलिए उम्र बताई दी जाती है कि भाई लड़की की उम्र 9 साल और लड़के की उम्र 12 साल अगर हो जाती है तो उसके बाद वहाँ से वो हिसाब लगाए। और जब तक आपने नमाजें नहीं पढ़ी उन तमाम ज़िंदगी की नमाजें आपको हिसाब लगाना है और उसकी नमाजें अदा करनी है। अदा करने का अंदाज ये रहे कि पहले आप 1 साल की नमाज फ़जर अदा कर लीजिए, फिर ज़ोहर की 1 साल की नमाज अदा करिए, फिर असर की, फिर मगरिब की, ईसा की। अब इसमें नमाजें जो कज़ा नमाजें अदा करनी है वो कौन सी करनी है? तो जो हम फ़र्ज नमाज है, कितनी, सुन्नत नफला अदा करनी नहीं है। आपको 2 रकात फजर की, 4 रकात ज़ोहर, 4 रकात असर, 3 रकात मगरिब और 4 रकात ईशा और 3 रकात वितर, ये 20 रकात टोटल हुई है। रोज़ाना की 20 रकात आपको नमाज कज़ा अदा करनी है। याद रखिए अगर कज़ा नमाज अदा नहीं हुई तो बरोज़ जस्टिस की बहुत बड़ी पकड़ है। फरमाया इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। अल्लाह अकबर। बताइए, ईमान से हाथ दो बेटा उसने। इमाम शाफ़ी का तो ये कौल है। अल्लाह करम है कि हम तो हनफी है तो हम इस फतवे में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो बंदा जानबूझ के एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो फरमाया गया, हदीस पाक में आया कि जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का ये हाल है कि वो वादी से जहन्नम खुद पनाह मांगती है। क्या? वो वादी से जहन्नम खुद पनाह मांगती है। अब सोचो वादी का हाल क्या होगा। और उस वादी के अंदर बेनमाजी को डाला जाएगा। उस वादी का हाल ये है कि जब उस वादी में बेनमाजी को डाला जाएगा तो हजारों साल गुजर जाएंगे लेकिन उसके तह तक वो पहुंच सकेगा नहीं। अभी मैं कुछ चीज ऊपर से फेंकूं तो 1-2 सेकंड में नीचे आ जाएगी ना, लेकिन वो वादी इतनी खतरनाक होगी कि उसके तह तक बंदा पहुंचेगा नहीं। और उसके अंदर बड़े बड़े सांप है और उन सांप का हाल ये जैसे कि ऊंट की गर्दनें होती है, इतने बड़े बड़े सांप होंगे, ऐसे जाड़े जाड़े सांप होंगे, और जो बेनमाजी शख्स है उसको डंखेंगे, उसे काटेंगे, और वो जो डंक उसको लगेगा उसका कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक उसका जहर जो है जिस्म में खोलता रहेगा। तो हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें। जो नमाजें हमारी छूट चुकी है, कज़ा हो चुकी है, उसको जल्द अज जल्द अदा करने की कोशिश करें। इसी तरीके से कुछ लोगों के रोज़े छूट गए होते तो वो रोज़ों की भी कज़ा करे। इसी तरीके से अगर हमने ज़कात नहीं दी तो ज़कात अदा करें। सबसे पहले ये नमाज, रोज़ा, ज़कात अगर हमने नहीं अदा किए तो सबसे पहले तौबा करें। क्या करें?
तौबा करे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमसे गलती हो गई तो उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला, अल्लाह तवाब है और वो माफ़ करने वाला। हमारे गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह, हम तो यही उम्मीद करते हैं। उसके बाद जो जो कज़ा नमाज है, जो रोज़े है, जो ज़कात देना रह गई है, उसको अदा करें। इसके अलावा आप अब ये तो रूहानी तैयारियां थी, अब जो है हम दुनियावी तैयारियों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप खाने का पीने का सामान लेंगे तो उसके अंदर वो सामान जो हम खाने के लिए लेके जाएंगे, जैसे कि नाश्ता वगैरह हो गया, तो उसमें चवेड़ा लेते लोग, कुछ बिस्किट्स लेते हैं, अगर कोई ड्राई फ्रूट्स लेता है, तो वो सामान आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे। क्या लेंगे? आपको ज़रूरत है कि भाई हम 2 लोग हैं, हम 2 किलो से या 3 किलो के हम लेंगे तो हमारा पूरा सफ़र अच्छे से निकल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि सामान ज़्यादा लें। क्या करें? ये सामान 7 किलो 8 किलो जितना आप हो सकता है ज़्यादा सामान लेने की कोशिश करें। इसकी वजह क्या है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसे हुज्जाज किराम भी होंगे कि जो नाश्ता वगैरह लाए नहीं होंगे, और लाए हैं तो कहीं गुम हो गया या तो लाए तो ख़त्म हो गया, तो आप उनकी इमदाद कर सकते हैं। फरमाया गया कि जब हुज्जाज किराम दूसरे हाजियों की मदद करते हैं तो ये उनके हज के मकबूल होने की निशानी है, उनके हज के मकबूल होने की निशानी है। तो हम जो सामान लेते खाने पीने का, नाश्ता वगैरह, वो हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे। इसके अलावा जब हम बैग लेंगे, सफ़र का सामान लेंगे, तो हमको एक हाजी को 47 kg मिलेगा। कितना मिलेगा? 47 किलो वज़न ले जाने मिलेगा, जिसमें 20-20 किलो की 2 ट्रॉली बैग आएगी, बड़ी जो बैग आती है वो बैग लेंगे। इसके अलावा एक हैंड बैग जो आप अपने साथ में हाथ में लग सकते हैं, वो ट्रफल बैग भी कहा जाता है, तो वो ट्रफल बैग रहेगी, जिसके अंदर आप नाश्ते का सामान रख लीजिए। अगर आप जैसे मदीना शरीफ पहले जाने वाले हैं तो कोई एहराम का मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप पहले मक्का मुकर्रमा जाने वाले तो एहराम तो आप यहीं से पहन लेंगे। तो आप अपने बैग के अंदर एक जोड़ी कपड़ा भी साथ में रखेंगे, क्योंकि कई मरतबा ये होता है कि जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं तो सामान आने में कभी आगे पीछे हो जाता है। अगर आप मान लो मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, आप उम्रा से भी फारिग हो गए और आपका सामान पहुंचा ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप एहराम पहन पहन के कब तक फिरोगे? तो एक जोड़ी कपड़े उसके अंदर अपने रखना है। इसके अलावा एक स्मॉल बैग, छोटी सी बैग, ये एक इस तरीके की भी आप एक बैग ले लीजिएगा, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट है, कुछ पैसे है, आपका मोबाइल है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। और इसके अलावा आप जो है एक ये सब सामान इस तरफ रख दो, कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पर रख दो, सब सामान इसके ऊपर रख दो ताकि पता चले। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी अल करमी व अली बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जो है आप A4 साइज का जो आता है, नॉर्मल साइज आती है A4, उसका एक पैम्पलेट बनाएंगे। उस पैम्पलेट के अंदर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर 2 नाखेंगे। एक मोबाइल नंबर अपने घर का जो अक्सर चालू रहता है, जो फौरन जवाब दे सके, ऐसा मोबाइल नंबर डालेंगे। और एक वो मोबाइल नंबर जो आप साथ में लेकर जा रहे हो। एक मेरा मशवरा ये कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ से सिम खरीदते हैं, और सिम खरीदने के बाद में उससे फ़ोन कॉलिंग वगैरह करते हैं। अब जब आप 3.5-4-5 लाख रुपए खर्च करके हज पे जा रहे हो, तो आप यहाँ जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं उसी के अंदर रोमिंग वाला रिचार्ज करा लीजिए। बहुत बहुत 2,500 से 3,000 रुपए का वो रिचार्ज होता है। जब इतना 5 लाख खर्चा कर लिया तो 3,000 और खर्चा कर लो, तो ताकि वो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर भी वही नंबर चालू रह सके। तो वो मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए। इस तरीके से आपको एक पर्चा बनाना है, और वो पर्चे आपको कम से कम 10 कॉपी निकालनी है। कितनी कॉपी निकालनी है? 10 कॉपी। आप जितनी बैग लेके जा रहे हो उसके ऊपर तो लगाना ये, और साथ में एक्स्ट्रा भी रख छोड़ने, रिटर्न के अंदर आपको बैग में लगाने काम आएगा। इसके अलावा आप जो है अपने जितने डॉक्यूमेंट्स है,
आपका पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है। इसके अलावा आपको हज कमेटी की तरफ से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे ये आई कार्ड वगैरह, ये सब की एक एक कॉपी, कम से कम 5 कॉपी कराएंगे। कितनी कॉपी कराएंगे? 5 सेट कॉपी कराएंगे। अब ये 5 सेट का करेंगे क्या, एक सेट आप अपने घर पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक सेट आप अपने घर पे रखेंगे। आपने 2 ट्रॉली बैग लिए, दोनों ट्रॉली बैग में एक एक सेट रखेंगे। एक आपका जो हैंड बैग है आप उसमें रखेंगे। इसके अलावा एक सेट आप अपने अलावा किसी और हाजी जो आपके साथ में रहने वाला है उसके पास में एक ये रख देंगे। इसकी वजह क्या है, मान लो आप वहां गए और खुदा ना खास्ता आपके कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गए तो आप क्या करोगे? एक मरतबा मामला ऐसा हुआ कि एक हाजी साहब थे, उमरा के लिए गए या हज के लिए गए। अब वहां जब पहुंचे तो पासपोर्ट साथ में लेके फिर रहे थे। वुजू खाने में गए वुजू बनाने के लिए, तो पासपोर्ट आपने ऊपर रखा, जैसे हम टोपी उतारे रखते ऐसे वहां पे पासपोर्ट रखा उन्होंने। अब वुजू करने बैठे, वुजू करके पासपोर्ट लिए बगैर वो हरम में चले गए। अब हरम में उमरा भी कर लिया, उमरा से फारिग हुए, जब रूम पे आए फिर अचानक याद आया कि पासपोर्ट तो मेरा वहां से लेना रह गया है। वहां गए, पासपोर्ट मिलने वाला था, बड़े परेशानी का हाल हो। अच्छा, हाल ये था कि उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, पासपोर्ट था, पासपोर्ट की कॉपी भी नहीं थी। तो ऐसे हाल में आपका जो नाम है, आपको अपने आप को साबित करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो भी आप क्या करोगे? तो इसीलिए अगर मान लो खुदा न खास्ता कोई डॉक्यूमेंट आगे पीछे होता है, पासपोर्ट वगैरह कुछ आगे पीछे होता है, तो आपको ये फाइल जो है आपको उस वक्त में अच्छे से काम आने वाली है। और इसके अलावा आप जो है स्लीपर, मर्द हजरात जो है वो स्लीपर ही उमरा के हाल में पहनेंगे। तो अच्छी कंपनी की हवाई चप्पल जो बोलते हैं, जिसको स्लीपर 2 पट्टी वाली आती है, वो लेंगे। और अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, स्लीपर तो ले लेते हैं यहाँ से और लेके फिर वहां जाके वहां इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करते नहीं। ये गलती कभी नहीं करनी, ये गलती कभी करने की नहीं। आप स्लीपर लेंगे, मान लो कि आपको कम से कम 3 जोड़ी लेनी है। कितनी लेनी है? 3 जोड़ी आपको स्लीपर लेनी है। औरतों के लिए कोई मसला नहीं है, औरत हालत एहराम में भी पैर के ऊपर का जो भाग है उसको छुपा सकती है, तो बुट भी पहनने के तो कोई मसला नहीं। लेकिन मर्द हजरात जो है ऊपर का हिस्सा, पैर के ऊपर का हिस्सा छुपा सकते नहीं है, तो उनको स्लीपर ही पहननी है। तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का आप स्लीपर ले, 3 जोड़ी कम से कम। अब उसको क्या करे, आज आपने एक जोड़ी निकाली, उसको पहनो, उसको पहन के चलो 2-5-10 किलोमीटर रोज चलने की प्रैक्टिस करो। या तो देखो यहाँ क्या होता है, हमको सामने भी जाना होता है ना, बाइक को किक मारते हैं, सेल मारते हैं, लेके जाते हैं, ये हाल है ना। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ से आपको चलना ही चलना है। क्या करना है? चलने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अब जहाँ यहाँ आपको चलने की आदत नहीं होगी तो वहाँ जाके क्या होगा, परेशानी का मामला हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहीं पे चलने की रोजाना प्रैक्टिस करनी है। आज आपने एक जोड़ी चप्पल निकाली, स्लीपर निकाली, उसको पहन कर आप चले चले, आपके पैर में कंफर्टेबल होगी। दूसरे दिन दूसरी निकाली, उसको पहन कर आप यहाँ चले, वो भी कंफर्टेबल हो गई। तीसरी निकाली, तीसरों को पहन के चले, वो भी कंफर्टेबल हो गई। मामला क्या होता है कि लोग वहां जाने के बाद जब स्लीपर निकालते और कभी खुदा ना खास्ता पैर में चप्पल नड़ गई, जिसको बोले नड़ जाना बोलते ना, तो जख्म आ जाता है, और जख्म पैर में आ गया तो पूरा का पूरा उम्रा आपका, पूरा हज आपके लिए तकलीफ दे हो सकती है। समझते? तो इसीलिए आपको स्लीपर यहीं से पहनना शुरू कर दें ताकि आपके पैर में वो कंफर्टेबल हो जाए। इसके अलावा आप एक काम ये करेंगे कि पीछे लटकाने के लिए एक बैग आती है जो बच्चे इसको ट्यूशन में ले जाते हैं, वो डोरी वाले, वो अपने स्लीपर रखने के लिए आप साथ में ले लें। वहाँ होता क्या है उमूमी दौर के ऊपर के बाहर, अगर आप खाने काबा गए तो बाहर अगर स्लीपर आप उतारते हो, चप्पल उतारते हो, तो थोड़ी ही देर के अंदर साफ सफाई वाले आते, वो सब चप्पलें कचरे में डाल देते हैं, अब आपको मिलने वाली नहीं है। तो कुछ लोग उससे बचने के लिए क्या करते, अपने हाथ में लेके हरम शरीफ में चले जाते। अब वो आप अल्लाह के घर में हो, खाना काबा के अंदर, अपने हाथ में स्लीपर लेके घूम, अच्छा लगेगा, बहुत से लोग करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, बैग ले ले और बैग में स्लीपर डाल लो, पीछे आप लटका लीजिए, कोई मसला नहीं है। एक ये हो गया। इसके अलावा वो हजरात जिनको नंबर के चश्मे है, जो नंबर के चश्मे पहनते हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको कम से कम 3 चश्मे लेने। कितने लेने हैं? 3 चश्मे ले, और वो भी दूरी वाले। कौन से लेने हैं? दूरी बिना के चश्मे लेने नहीं, और फाइबर ही के लिए, कांच के लेने नहीं है। क्यों? मान लो अगर आपने दूरी वाले चश्मे नहीं लिए, सादे चश्मे लिए जैसे अभी आपने पहने हुए हैं, अगर वो चश्मा धक्का लगा, लाखों की भीड़ है,
हरम शरीफ के अंदर मताफ में लाखों की भीड़ है, धक्का लगा और चश्मा गिर गया और टूटा, और वो कांच अगर किसी के पैर में लग गया तो मताफ में खून बहेगा। साथ ही साथ जिसको लगेगा उसको तकलीफ कैसी होगी, उसका हज खराब होगा, उसका उम्रा खराब हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूरी वाला चश्मा लेंगे, कभी गिर भी जाएगा तो उसके गले में अटका रह जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो अब जब वहां जाएंगे तो आप सनग्लास, जो धूप में पहनने चश्मे आते हैं, वो भी कम से कम 2 आप साथ में ले लेंगे, क्योंकि वहां जैसे भी बताया सही साहब ने कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी का मामला ये देखे कि 55 डिग्री 60 डिग्री तक की गर्मी कभी बढ़ सकती है कि, तो सनग्लास वगैरह आप जरूर ले लें अपने साथ में। इसके अलावा वो लोग जिनको कोई तकलीफ है, डायबिटीज है, कोई को प्रेशर है, किसी को थायराइड है, जो रेगुलर दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर का आप चिट्ठी लिखवाएंगे। क्या करेंगे, डॉक्टर की चिट्ठी लिखवाएंगे, और जो आपने 5 सेट बनाए, हर सेट में एक इसकी कॉपी आपको रखनी है और ओरिजिनल भी अपने साथ में रखनी है। और आपको मान लो कि 40 दिन 36 से लेके 44 दिन तक का वहाँ के अलग अलग इंसान का रहने का पैकेज है, तो आपको कम से कम 55 से 60 दिन की दवाई अपने साथ में रखनी है। और दवाई कैसे रखेंगे, जो आपकी बैगी होगी सब में थोड़ी थोड़ी दवाई रखनी है, हर बैग में 10 दिन की दवाई आपको रखनी है। कभी मान लो खुदा ना खास्ता एक आधी बैग आगे पीछे हो भी गई तो आपके पास दूसरी बैग में दवा मौजूद होगी, तो परेशानी होगी नहीं। अब वो क्या आएगा कि जो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन था आपको साथ में रखना है, क्योंकि ये ड्रग्स होता है, दवाई क्या होती है, इधर का ड्रग्स है। अब खुदा ना खास्ता आपके पास पर्ची नहीं है और आपको वहाँ के पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और इतनी सारी दवाई, 60 दिन की दवाई तो अच्छी खासी दवाई होती है। अगर डॉक्टर ने पूछा कि किसकी दवाई है, आपने कहा मेरी है, तो बोले फाइल दिखाओ, फाइल ही नहीं है, तो सकता आपको अंदर भी डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या आएगा कि अपने प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके जाना है। इसके अलावा एहराम जो है, एहराम हकीकत में तो वो उम्रा या हज की जब नियत करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हम पर हलाल है उसमें से कुछ चीज़ें हम पे हराम हो जाती है, हकीकत में उसको एहराम कहते हैं। लेकिन उमूमी तौर पे क्या है कि लोगों के बीच में ऐसा कहा कि भाई ये 2 चादर, इसी को एहराम कहा जाता है। दर हकीकत ये एहराम की चादर है। क्या है ये, एहराम की चादर है। अब मर्दों के लिए 2 चादरें बिना सिली हुई, कैसी, बिना सिलाई की 2 चादरें, और औरतों के लिए अपने घर में पहनने के जो कपड़े होते हैं वही है, लेकिन उसमें एहतियात ये करना है कि ज़्यादातर औरतें घर के अंदर आधी अस्तीना पहनती है, या तो अस्तीन यहाँ तक होती है, तो ऐसा ना करे, यहाँ तक की कम से कम अस्तीनें हो, और पैर की पिंडलियाँ ढक जाए वहाँ तक की उनकी इजार हो, और जो सर पे रुमाली या दुपट्टा ओढ़ती इतना जाड़ा हो कि उससे बाल की रंगत न झलके। क्या, बाल की रंगत अगर झलकी तो उससे भी एहराम मुकम्मल होगा नहीं। तो अब मर्दों के लिए क्या है, 2 बिना सिली हुई चादर है। अब एहराम के अंदर, चादरों के अंदर 3 किस्म के चादरें बाजार में मिलती है। एक तो बिल्कुल जो जाड़ा टॉवेल आता है, बिल्कुल जाड़ा टॉवेल जो आता है, बिल्कुल ऐसा एहराम मिलता है। एक पतला जो टॉवेल आता है, ऐसा ये भी एहराम मिलता है, और एक ये सादा मिलता है। अब मैं प्रीफर आपको ये करूँगा कि आप ये इसमें का एहराम ना ले जाइए। क्यों, इसकी वजह ये है कि वहाँ मौसम कभी भी तब्दील हो सकता है। आप यहाँ ने देखा है अभी वहाँ बोले गर्मी चल रही है, कभी बारिश भी हो जाए, कभी ठंड भी पड़ जाए, कुछ नक्की होता नहीं, यहाँ मौसम कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि आपने ये वाला लिबास वहाँ पहना, एहराम पहना है, अब ये क्या होगा कि जैसे ही बारिश अगर हुई तो ये कपड़ा जिस्म को चौंट जाएगा और जिस्म पूरा नंगा हो जाएगा। आपने कपड़ा होने के बावजूद जिस्म नंगा हो जाता है, तो ये आपको लेके जाना नहीं है। और जो जाड़ा टॉवेल वाला है, चूंकि वो भारी बहुत ज्यादा होता है, वजनदार बहुत होता है, तो उसको भी न ले जाए। बल्कि अभी नया जो एहराम का कपड़ा निकला, बिल्कुल पतले टॉवेल जो आता है, ऐसा अभी निकला हुआ है, तो आप वो इस्तेमाल करें। उसमें क्या फायदा होगा कि मान लो बारिश अगर गिरी तो भी आपके वो जिस्म से चौंटेगा नहीं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी है तो पसीने की वजह से जो पसीना होता है उसको भी वो सोख लेगा, और अगर ठंड का भी माहौल हुआ तो ठंड भी थोड़ी बहुत वो कवर कर लेगा। तो मेरा मशवरा है कि आप वही एहराम ले, 700-800 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता। और एहराम कम से कम आप 2 ले, कितने लेंगे,
2 जोड़ी आपको एहराम में। अच्छा, एहराम के मामले में ये है, एहराम की जो चादर है उसके मामले में कोई साइज फिक्स नहीं है। आप जाइए बाजार में, जाके सबसे पहले अपने माप से एहराम लीजिए। क्या करेंगे लोग, जाते दुकान पर एहराम का कपड़ा दे दो, वो एहराम कपड़ा निकाला, पैसा दिया, लेके घर पे आ गए। अब वहां जब पहुंचे, जब पहनने के लिए निकाला, अब जाड़ा मोटा इंसान था तो इसको छोटा पड़ने लगेगा, पतला दुबला तो बड़ा पड़ने लगेगा। तो वहां जाके सबसे पहले अपने आप को चेक करना है कि ये मेरे माप का है या नहीं है। और उसके बाद आपके माप का आ गया, कुछ की कोई की हाइट बड़ी लंबी होती है, कोई की छोटी होती है, तो जिनकी हाइट है तो उसके हिसाब से आप वहां से कपड़ा पसंद करें। और उस एहराम की चादरों को रोजाना अपने घर में पहनने के लिए आप पहन के उसको में चलना फिरना रखिए, उसको पहन के सोने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप यहाँ, चूंकि अक्सर क्या होता है कि अक्सर लोग लुंगी पहनते नहीं है, पहले लोग तहबंद पहना करते थे, तो उनको घर में पहनने का उनको तरीका मालूम होता था। अब क्या है कि लोगों ने तहबंद पहनना बंद कर दिया है, लोग ट्रैक की तरफ आ गए, लहंगे की तरफ आ गए, तो नतीजा क्या होता है कि लुंगी वगैरह पहन के सोते थे, वो कहाँ लुंगी का, ऐसा हो जाता है मामला। ये अक्सर सोने में ये मामला हो जाता है। तो आपको लुंगी, ये तहबंद पहन के आपको सोने की प्रैक्टिस अपने घर में करनी है, ताकि वहां पे आपके साथ कोई मसला ना हो। इसके अलावा एहराम के साथ जो है आपको, एहराम के साथ एहराम का जो बेल्ट आता है, बेल्ट नहीं है, नहीं है, खैर, एहराम का जो बेल्ट आता है, तो अभी उसके अंदर एक चौड़ा बेल्ट आता है वाइट कलर का, उसमें स्पेस बहुत कम होता है। ये याद रखिए, एहराम के ऊपर बेल्ट बांधना इस नियत से कि ये एहराम फिट मजबूत रहेगा, ये मकरू है। क्या है ये? मकरू है। आप एहराम पे बेल्ट इस नियत से बांधे कि उसमें हम पैसा वगैरह रख सकेंगे, उसके अंदर अपने मोबाइल वगैरह रख सकेंगे, अपने रूम की चाबी रख सकेंगे, इस नियत से आप उसको बांध सकेंगे, बांध सकते। तो उससे क्या होगा कि आपका ये भी काम हो जाएगा और आपका एहराम भी खुलेगा नहीं। तो उसमें बाजार में थोड़े बड़े पर्स वाले भी एहराम, ये बेल्ट आते हैं, उसमें क्या आपका मोबाइल भी आसानी से रह सकता है, उसके अंदर आप पैसे, आपकी चाबी वगैरह सब उसमें रख सकते थे। मेरा मशवरा ये कि अब लोग क्या करते हैं कि जाना, बोले 40 दिन रहना है काम को, तो 10 जोड़ी कपड़े ले लिए, 20 जोड़ी कपड़े ले लिए, और औरतें बहुत ज़्यादा कपड़े लेना के मामला होता है। तो ऐसा हरगिज ना करे। 7 से 8 जोड़ी औरतें कपड़े ले। औरतें कितने लेंगे? 7 से 8 जोड़ी काफ़ी है। और मर्दों को तो चाहिए कि 5 से 6 जोड़ी तो काफ़ी है, उससे ज़्यादा ना ले। देखो, मक्का मुकर्रमा में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मक्का मुकर्रमा में रहना है, और मक्का मुकर्रमा के अंदर तो मामला ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एहराम ही की हालत में होंगे। ओके, क्या बार बार आपको उम्रा करने जाना है, बार आपको हज के लिए जाना, तो आप ज़्यादा एहराम ही में रहने वाले हो, तो वहाँ तो ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल होने वाले नहीं है। दूसरा क्या है कि आपने कपड़े इस्तेमाल भी हुए तो आप अपने हाथ से धो लो, इस्त्री करनी है तो वहाँ इस्त्री का भी अगर मामला है तो इस्त्री कर लो। वरना ज़्यादा कपड़े ले जाओगे, जितना यहाँ से ज़्यादा सामान लेके जाओगे, इतने ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। जितना सफ़र का सामान हमारे साथ कम होगा, इतनी हमको परेशानी कम रहेगी। तो ज़्यादा सामान ले जाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ ले जाना मना है, ठीक है, फ्लाइट में ले जाना मना है। जैसे कि कुछ लोग जैसे जो लोग हज कमेटी में जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि साथ में खाने पीने का सामान भी लेके जाते हैं। तो वो लोग साथ में कुछ ऐसा सामान लेके जाते हैं जो फ्लाइट में ले जाना मना है। जैसे तेल हो गया, अब वहाँ तेल आप लेके जा सकते नहीं है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर अगर तेल लेकर गए तो हो सकता है उसमें आग लगने के चांस ज़्यादा है, तो आप ले जा सकते नहीं है। गैस की बोतल वगैरह ले जा सकते नहीं है, अभी छोटी गैस की बोतलें आती है कि, तो बोला चलो साथ में लेके जाओ, तो वो लेके जा सकते नहीं है। इसके अलावा खसखस, खसखस देखा ना आपने, हमारे यहाँ हलवा मिठाई वगैरह बनती है उस पर डालते हैं, तो उसको भी ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ ले गए, सऊदी गवर्नमेंट ने अगर आपको पकड़ लिया तो सीधे जेल हो जाएगी। अब क्यों जेल होगी? तो खसखस ये इसमें से अफीम निकलता है, अफीम आता है ना, ये खसखस ही में से निकलता है, और उससे क्या होता है, नशा किया जाता है, इसलिए खसखस वहाँ ले जाने की बैंड है। इसके अलावा जो टोपरा आता है, खोपड़ा जिसको बोलते हैं, सूखा खोपड़ा आता है, लोग वो भी ले आते हैं। अगर वो आपने फ्लाइट में लेकर गए
तो फ्लाइट के अंदर आपका बैग चेकिंग होगा, यहाँ तक कि अगर फ्लाइट लोड भी हो गई और पता चला कि खोपड़ा आएगा तो पूरी फ्लाइट के अंदर ये सामान निकलवा के आपको बुलाया जाएगा, सामान खुलवाया जाएगा, खोपड़ा बाहर निकलवाया जाएगा। तो खोपड़ा वगैरह भी लेके जाने का नहीं। अब सवाल बोले कि क्यों नहीं ले आ सकते, तो देखो जो टोपरा खोपड़ा जो होता है उसके अंदर होता है ऑयल, है ना, उसको आप चबाते तो ऑयल निकलता है ना। अब ऑयल अब ऊपर हवा में फ्लाइट चल रही है तो हजारों फुट की ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी बात है इतनी स्पीड में चल रही होगी तो उसका घर्षण भी होगा, उससे गर्मी भी पैदा होगी। और ऑयल क्या होता है, आग, गर्मी से आग पकड़ लेता है, तो आग पकड़ लिया तो पूरी फ्लाइट खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए फ्लाइट के अंदर खोपड़ा वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा जो लोग व्यसन करते हैं, ठीक है, कोई को बीड़ी की पीने की आदत है, कोई को तंबाकू खाने की आदत है, कोई को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो सामान आप हो सके तो बहुत अच्छा मौका है आप न ले जाइए, ताकि आपकी चीज़ वहाँ जाके अल्लाह चाहे छूट जावे। अब अगर आप लेके जाना भी चाहते हो तो बिल्कुल मुख्तसर ले जाइएगा, कितना, बिल्कुल मुख्तसर सा, वरना वहाँ अगर पकड़ लिया तो सीधे आपको जेल हो सकती है। तो बिल्कुल मुख्तसर, और वो भी आपको कहाँ रखना है, अपने लगेज में। कहाँ में रखना है, लगेज में ब्लैक थैली के अंदर रखिए। थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ड्रग्स के मामले में आपको कैद हो सकती है, इसका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आप अपने साथ छतरी ले जाइए। क्या ले जाएंगे, छतरी, क्योंकि मैदान अरफात के अंदर गर्मी का मामला कभी होता है तो आपके सर पे साया वगैरह करने के लिए आपको छतरी उस वक्त में काम आएगी, उस वक्त पता चलेगा छतरी की कीमत क्या है ना। तो छतरी आप अपने यहाँ से साथ में ज़रूर लेके जाइए। इसके अलावा जो रेजर आते, दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं ना, दाढ़ी बनाते वैसे हराम है। क्या है, दाढ़ी बनाना हराम है। एक बंदा शराब पीता है, क्या पीता है, शराब पीता है, तो जब उसने शराब पी तो उसके शराब अंदर जाने के बाद उसको नशा हुआ। नशा उसको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे रहा। जब तक उसको नशा रहा तब तक किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं नामे अमाल लिखने वाले, उसके नामे अमाल में गुनाह लिखते जाएंगे कि इसने शराब पी, इसने शराब पी, इसने नशा किया, इसने शराब पी। जैसे ही शराब का नशा उतर गया किरामन कातिबीन इसका गुनाह लिखना बंद कर देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो बंदा नहीं रखता, जो दाढ़ी है, क्या है, बंदा दाढ़ी नहीं रखता तो फिर वो कैसी हालत में हो, वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज का सवाब लिखा जाएगा, लेकिन साथ ये भी लिखा जाएगा इसने दाढ़ी रखी नहीं, इसने सुन्नत रसूल रखी नहीं, इसने वाजिब को तर्क किया। वो रोजा रख रहा है तो भी गुनाह लिखा जा रहा है, वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है तब भी गुनाह लिखा जाए, मदीने पाक में हाजिरी दे रहा है तब भी गुनाह लिखा जाए, वो कुरान पाक के तिलावत कराए तब भी गुनाह लिखा जा रहा है। तो उसको दाढ़ी रखना, अच्छा दाढ़ी रखना सुन्नत है, लोग कहते हैं ना दाढ़ी रखना सुन्नत, तो ये अंबिया इकराम की सुन्नत है और उम्मतियों पर ये वाजिब है। क्या है, उम्मतियों पर ये वाजिब है, ये सिर्फ सुन्नत नहीं है, अंबिया की सुन्नत और उम्मतियों पे वाजिब है। जब हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे तो उस हाल में जाइए कि जिस हाल में अल्लाह हमको देखना पसंद फरमाता है। आज हम किसी के पास जाए और उसको पता है कि भाई मैं इसके पास जाऊंगा, ये कपड़े पहन के जाऊंगा तो ये खुश होगा, तो वही कपड़ा पहन के जाएंगे ना। तो हम जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जा रहे, तो उस हाल में जाइए कि जिस हाल में तुमको देखना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने दाढ़ी नहीं रखी, कुछ लोग कहते हैं वहां जाके आएंगे फिर रखेंगे, अरे यहीं से और रख के जाओ ताकि अल्लाह तुमसे और भी राजी हो जाए। तो जरूर दाढ़ी वगैरह जरूर रखें। अब रेजर की बात है, देखो होता क्या आएगा कि आप पहली मरतबा आपने उम्रा किया, ठीक है, अब उम्रा करने के बाद आप आए तो आपने हलक करवाया। अब हलक करवाने के 10 रियाल होते, कितने रियाल होते, कभी 5 भी लेते, कभी 7 भी लेते, लेकिन ज़्यादातर 10 रियाल लिए जाते हैं। अब 10 रियाल यानी अभी 23 रुपये का भाव चल रहा है रियाल का, तो 230 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए, अब मान लो आपने 10 उम्रा करे तो कितने हो गए, 2300 रुपये हो गए ना। अब यहाँ से आप 5 का पैकेट आता है, 5 एक रेजर लेके जाओ एक इंसान, तो कितने का पड़ेगा आपको, 15 या 20 रुपए का एक रेजर पड़ेगा। अब वो एक रेजर आप 50 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप पहली मरतबा वहाँ उनके पास हलक करवा लो, वो दूसरी बार जितनी बार भी आपको हलक करना है उतनी बार आप अपने हाथ से हलक कर सकते हो। तो आपको रेजर अपने साथ में लेके जाना है साथ में। इसके अलावा इंग्लिश टॉयलेट, चूंकि होता ये है कि जैसे एयरपोर्ट ही से
होता क्या है कि जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट है या मुंबई एयरपोर्ट है, तो वहाँ अक्सर जो है मान लो कि 10 टॉयलेट है, तो उसमें शायद एक आध टॉयलेट ऐसा जो देसी होगा, बाकी ज़्यादा इंग्लिश टॉयलेट ही होते हैं। अब चूंकि हमारे लोगों को इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करना आता नहीं है, तो हमारे लोग क्या कर देंगे कि उस पर चढ़ के बैठ जाते हैं। क्या करते, ऊपर चढ़ के बैठ के इस्तिंजा करने की कोशिश करते हैं। एक हाजी साहब थे, हज के लिए गए, मक्का मुकरमा पहुंच गए, इस्तिंजा सब जगह चढ़ के बैठते थे, इस्तिंजा से फारिग हो जाते थे। लेकिन नसीबा देखो कैसा नसीबा था, जब मक्का मुकरमा पहुंचे हज के लिए तो होटल गए, तो बोले फ्रेश होके बाद में उमरा करने जाते, तो वही मामूल के मुताबिक ऊपर चढ़ के बैठने गए और पैर फिसला, और ऐसा फिसला अल्लाह अकबर कि उनका पैर के 2 टुकड़े हो गए। क्या हो गए, अब पैर के 2 टुकड़े, बेचारे बंदे को पूरा जो हज व्हील चेयर पे करना पड़ा। समझे, तो अब हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी तोप चलाना नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको तरीका बता, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदियल करम व आलि बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखिए, इंग्लिश टॉयलेट हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करने से बचते हैं क्योंकि बोले कोई ने कैसा इस्तेमाल करा, लोग उस पर बैठते ये करते हैं, हम इसलिए इस्तेमाल करते नहीं है। लेकिन चूंकि फ़्लाइट में भी इंग्लिश टॉयलेट होता है, आप वहाँ उमरा के लिए जो आपको रूम अलॉट किया जाएगा उसमें भी ज़्यादा इंग्लिश टॉयलेट ही होते हैं, तो आप कहाँ कहाँ बचोगे। तो सबसे आसान तरीका ये है, आप जब टॉयलेट के लिए जाओ तो आपको ऐसा है कि भाई इस पर किसी का पेशाब लगा होगा, पाखाना लगाओ, तो आपको क्या करना है, वहाँ ऐसी गन होती है जिससे पानी आता है, उससे आपको टॉयलेट धो डालना है। क्या करना है, आप उस पर टॉयलेट के ऊपर पिचकारी मार कर टॉयलेट आपको धो डालना है, तो आपका वसवसा निकल गया। अब आपको अपने, अगर आप एहराम में है तो एहराम उतार के आप खींटी पे लटका दीजिए, आपने इजार पहनी है, आपने पैंट पहनी है, तो उसको उतार के आप रख दीजिए, उस पर सुकून से आप बैठ जाइए। क्या करेंगे, जैसे चेयर पे बैठते ना, बिल्कुल इसी बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद है तो वहां जाके भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बातें हो गई, दुनियावी बातें थी। अब हम जो है हज की तैयारी करेंगे, हज कैसे जाएंगे। तो हज की 3 किस्में, कितनी किस्में हैं, अब ठीक है। चलिए, अब हमारे अब्दुल रहीम साहब जो है बयान करेंगे हज की किस्में वगैरह, हज का तरीका क्या है, उम्रा का तरीका क्या है। ये तमाम बातें जो आपको मैंने बयान की, ये शायद रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ उस जब जाओ तो आपको ये सब बातें काम में आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हज को मकबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।